आप सभी को नमस्ते। आप सब देख रहे होंगे कि आज का जो वातावरण देश प्रदेश में हो रहा है, चल रहा है, इनके ऊपर विचार करें तो समय ख़त्म हो सकता है। उन पर विचार करना ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि अनेकों मुद्दे हैं जिससे समाज पीड़ित है, देश दुखी है। लेकिन मेरा मानना ये है, समाज और राष्ट्र के ताने बाने को तब ही ठीक किया जा सकता है जब समाज में हर मनुष्य अपनी जिम्मेवारी समझेगा, हर मनुष्य स्वयं से शुरुआत करेगा अच्छा बनने का। तो आज मैं आपको निमंत्रण दे रहा हूँ। आर्य महासंघ द्वारा संचालित आर्य निर्मात्री सभा 2-2 दिन के कैंप देश प्रदेश में लगा रही है। वह एक मनुष्य को मनुष्य के लक्ष्य का, मनुष्य के जीवन के लक्ष्य के बारे में बोध कराती है। हम सब बड़े बूढ़ों से सुनते तो आए कि मनुष्य का चोला सबसे श्रेष्ठ चोला, लेकिन श्रेष्ठ कैसे? आज का जो मनुष्य है वह बाकी योनियों की तरह, पशु पक्षियों की तरह जीवन तो जी रहा है, तो श्रेष्ठ कैसे? सभी आप देख ही रहे होंगे कि पशु पक्षियों की तरह खाना पीना सोना, अपने परिवार तक सीमित रहना, इससे ज़्यादा क्या? तो श्रेष्ठ कैसे? उन श्रेष्ठ कर्मों को जानने का प्रयास करो। आइए उस 2 दिन के सत्र में ईश्वर क्या, ईश्वर के नाम पर आज कोई हिंदू धर्म में भी बहुत सारे ढोंगी पाखंडी बलात्कारी लोग जो अपने आप को भगवान का वो मानते हैं और लोगों से मनवाते कि हम ही भगवान हैं, और समाज का शोषण कर ले जाते हैं। बहुत सारे कुरान को मानने वाले, बहुत सारे बाइबल को मानने वाले और भी अन्य मत पंथ संप्रदाय जो अपने आप में इन ढोंगी पाखंडियों को बढ़ावा दे रहे हैं, अपने आप को भगवान बनाए बैठे हैं, और वास्तव में हम सब ईश्वर की सत्ता को जानते ही नहीं हैं कि ईश्वर है तो कैसे, अगर नहीं है तो कैसे, उसके नियमों को जानते ही नहीं है। तो आइए जाने धर्म क्या। आज धर्म के नाम पर कोई भी, किसी को भी देख लो, चाहे सत्ताधारी पार्टियां हो चाहे कोई भी हो, वो धर्म को अफीम बनाकर चटा रहा है और लोग चाट रहे हैं और लोग पागल हो रहे हैं। धर्म का वास्तविक स्वरूप का ही पता नहीं है उनको। भिन्न भिन्न प्रकार के मत पंथ संप्रदाय देश में फैलते जा रहे हैं, जिससे समाज का ताना बाना बिल्कुल खत्म हो चुका है। लेकिन हम सब हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं, विचार ही नहीं करते हैं कि वास्तव में समाज में हो क्या रहा है, समाज जा किस दिशा में रहा है। कोई ऊंच तो कोई नीच, पता नहीं भिन्न भिन्न प्रकार की जातियों में यह देश बट गया, भिन्न भिन्न प्रकार के आडंबरों में यह देश बट गया। बहुत सारे अन्य अलग विषय हैं। आज युवक व युवतियों में पाखंड, अंधविश्वास और नशा इतनी भयंकर तरीके से बढ़ रहा है, जिसकी अगर हमने समय रहते विचार नहीं किया तो बर्बादी के वो दिन दूर नहीं। युवक युवतियां पाखंडों में फंस रही हैं, नशों की तरफ बढ़ रही हैं। आज देश का 95% युवा नशे की गिरफ्त में है। और इन सत्ताधारी पार्टियों को अगर कोई सवाल पूछे तो आज देश में सबसे ज़्यादा बढ़ावा अब महिलाओं की तरफ चल पड़ा है। हमारे देश की छोटी छोटी बच्चियों को नशे का आदी बनाया जा रहा है और हम सब हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे हैं, तमाशा देख रहे हैं कि जो होगा देखा जाएगा। कोई कोई किसकी बाट देख रहे हैं हम पता नहीं, विचार ही नहीं करते कि समाज जा किस दिशा में रहा। हमारे अंदर खून खोलता ही नहीं है। पूरे एक युवा देश की रीढ़ की हड्डी होता है, लेकिन आज उस युवा को बर्बाद किया जा रहा है, नशे की तरफ बढ़ाया जा रहा है, उनको असली जो उनके जीवन के उद्देश्य से भटकाया जा रहा है। बेरोजगारी, पता नहीं कितनी समस्याएं, डिप्रेशन में युवा है, डिप्रेशन के कारण आत्महत्याएं तक कर लेते हैं। पता नहीं बहुत सारे ऐसी चीज़ें, ऐसी घटनाएं समाज में हो रही हैं जो कि अंदर से बहुत पीड़ा देती हैं। हम कभी अपने इतिहास को नहीं पढ़ते हैं। इस देश को गुलामी का जो मुंह देखना पड़ा, इस देश की गुलामी का कारण क्या था? अगर समय रहते अब भी हम एक नहीं हुए, हम सबको अपना इतिहास नहीं पढ़ा, पढ़ भी लिया तो उस पर अमल नहीं किया, अगर आज भी अगर हम सब इस पथ पर आगे नहीं बढ़े, श्रेष्ठता के पथ पर, तो यह देश पुनः गुलाम हो सकता है। ये राष्ट्र की गुलामी का कारण क्या था, और अगर हमने इस पर काम नहीं किया तो आगे क्या होगा? सुखी जीवन, उन्नत समाज, वैभवशाली राष्ट्र बनाने के लिए एक युवक व युवतियों के क्या कर्तव्य होने चाहिए, आइए 2 दिन के सत्र में सीखें
आर्येंद्र मातृ सभा आपको बुला रही है, आपको निमंत्रण दे रही है। देश प्रदेश में अपने नज़दीकी क्षेत्र में प्रांत में लगने वाले 2-2 दिन के सत्र को अटेंड करिए। अभी जैसे रोहतक में भी है 10 और 11 जून को महिला और पुरुष सत्र है। जो भी नज़दीकी साथी है वह 2 दिन का सत्र अवश्य लगाए और राष्ट्र के बारे में जानने का प्रयास करे, स्वयं के बारे में जानने का प्रयास करे और देश प्रदेश में हो रही घटनाओं को ठीक करने के लिए क्या उपाय उनके पास है वह जानने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।